राजा की माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सोनम, इस नाम का आपके मन में कितना डर है? सोनम के नाम से ही अब तो इतना डर लगने लगा, जैसे अंदर से खूब वो लगने लगा कि सोनम नाम किसी के भी मुंह से सुनने में आता है कि सोनम उसकी बहू है, सोनम उसकी बेटी है। तो बेटी हो या बहू हो, सोनम के नाम से ऐसा ख्वाब भरा गया अंदर से कि उस नाम से भी मेरे को चिढ़ हो गई मतलब। और मेरे को तो बहुत डर लग रहा है उस नाम से, सोनम के नाम से ही। अब आपके परिवार में कभी कोई सोनम नहीं होगा? नहीं, कोई सोनम नहीं होएगी और हम सोनम नाम कभी रखेंगे भी नहीं। किसी के यहाँ भी परिवार में इतना बड़ा परिवार है, किसी के यहाँ भी कोई बच्चे का नाम सोनम नहीं रखेंगे, ना सोनम नाम की अब बहू लाएंगे हम। आपको उन सवालों के जवाब मिले अभी तक कि आपके बेटे की हत्या क्यों हुई? नहीं, उस सवाल को जवाब नहीं मिले अभी तक कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। मेरे मन में अभी भी यही चल रहा है कि राजा को सोनम ने क्यों मारा। और उसको मानना था तो मतलब शादी नहीं करना था कि किसी के बेटे को अपन क्यों मरवाएं, मतलब तो उसको शादी नहीं करना था। और उसको राज से इतना प्यार था, भले वो अंधा प्यार था, कैसा भी प्यार था, तो उसके लिए उसने मेरे बेटे को क्यों मरवाया। वो हमसे मना कह सकती थी, राजा से मना कह सकती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो उसने शादी क्यों करी। और अभी तो दोनों जहाँ साथ में ही हैं। जहाँ है वहाँ साथ में है। वो तो जेल के अंदर है तो दोनों साथ में है, बाहर थे तो दोनों साथ में थे, उसको राजा को मरवा के आई थी तो साथ में थे, वो हर जगह तो दोनों साथ में हैं गए मतलब। सोनम ने राज को एक मैसेज किया, कहा कि राजा मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले तुम इसे मार दो या फिर मुझे मार दो। भले ही वो मैसेज किया, उसमें मानने की जरूरत क्या थी। छोड़ सकती थी ना तू राजा को, तू राजा के साथ फिर भी रह सकती थी, तू राजा को छोड़ सकती थी। किसी के बेटे को मानने से उसको क्या मिला है? उसको तो जेल के अंदर भी राज मिल गया ना, उसको तो जहाँ जा रही वहाँ राज मिल रहा है उसको। अच्छा, राजा और सोनम शादी के बाद कहीं उज्जैन में कोई एक शादी में भी गए थे। उज्जैन में कोई शादी थी, वहाँ पे भी शायद कुछ इन दोनों के बीच बहस हुई थी। राजा को कुछ बहस भी बुरा भी लगा था कि सोनम ने जिस तरीके से व्यवहार किया था। राजा और सोनम 17 तारीख को शादी में गए थे और राजा और सोनम अलग जाना चाहते थे, अलग गाड़ी से, मगर उनके भैया ने उनको अलग नहीं जाने दिया कि नहीं राजा को अपने साथ लेके चलेंगे। हो सके वो उस दिन भी कोई प्लानिंग में बैठी होगी, इसलिए राजा से बोल रही थी अपन दोनों अलग चलते हैं। अच्छा, ये किसने कहा था उस दिन? सोनम ने कहा था राजा को कि हम दोनों अलग गाड़ी से उज्जैन चलते हैं। हाँ, राजा ने मेरे से बोला था मम्मी सोनम और हम दोनों अलग गाड़ी से जाएंगे। उस दिन वो गाड़ी साफ कर रहा था तो मैंने कि गाड़ी क्यों धो रहा, तो बोले मेरे को उज्जैन जाना। मैंने कि क्यों, किसके साथ जाना? तो बोले सोनम और हम दोनों अलग जाएंगे, बोले कि उनके भैया अलग गाड़ी से जाएंगे। मगर उनके भैया ने सोनम को अलग नहीं भेजा, राजा को खुद कोचिंग पे लेने के लिए गए। तो बोले राजा तुम हमारे साथ चलो, बोले कि मतलब ये आप कह रही हैं कि 17 तारीख को भी राजा की हत्या कर सकते थे ये? हाँ कर सकती थी, वो तो मौका ढूंढ रही थी। क्योंकि रिवॉल्वर किस लिए खरीदी थी उसने, अब वो रिवॉल्वर से साफ पता चल रहा है ना कि वो राजा को अकेला पाना ही चाह रही थी कि कहीं से न कहीं से अकेला मिले वो, और उस पर वो करवाना चाह रही थी हमला वो। अच्छा, मतलब ये है कि बीच रास्ते में कहीं राज मिल जाता या कोई वो कातिल मिल जाते और फिर वो गोली से मार के हत्या कर सकते थे उसी 17 तारीख को, जिस तारीख को सोनम कह रही थी कि राजा को मेरे साथ अकेले चलो। हाँ, उस तारीख को ही मार सकती थी, क्योंकि रात को उधर से आने में लेट हो गए थे। वो तो उनके भैया के साथ था इसलिए राजा बच गया। अगर अलग गाड़ी से होता तो सोनम तो यही बोलती ना कि लूट पट्टी हो गई हमको, मतलब कोई रोक लिया और ऐसे करके मरवा सकती थी, वो कुछ भी करवा सकती थी। अच्छा, ये एक बड़ी साजिश थी उसकी, जो शायद उस दिन नहीं हो पाई, इसलिए फिर उसने ये साजिश रची कि शिलोंग ले जाकर फिर शिलोंग ले जाकर हत्या करेंगे। हाँ, वो 17 तारीख के बाद ही, आने के बाद ही उसने अचानक बताया राजा को 18 तारीख को कि टिकट हो गई, और 19 को राजा ने मतलब शॉपिंग करी और 20 को निकल गया। अच्छा, सोनम हमेशा मीठी मीठी बातें आपसे कहती थी, कहीं कुछ शक नहीं होने दिया सोनम ने आपको? नहीं, कहीं भी शक नहीं होने दिया। उसने इतनी मीठी मीठी बातें करी कि वो बातों पे ही तो मैं बहल गई। भगवान जाने कि उसने क्या जादू कर दिया था। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों माँ बेटा उसकी हर बात कैसी सुनते थे। हम हमारे घर में आज तक नहीं सुनते मालूम, और उसकी बातें हम क्यों सुनते थे, हमको यही समझ नहीं आ रहा। अचानक से जो कुछ सोनम कहती वही आप दोनों लोग सुनने लग गए थे? हाँ, हम दोनों माँ बेटा उसकी बातें सुनने लगते थे। राजा को कुछ बोलती थी तो राजा तुरंत उसकी बातें मानने लगता था। राजा मेरे को बताता था तो मैं भी उस बात में हाँ कर देती थी, हाँ बेटा ठीक है करते रहते थे हम दोनों माँ बेटा। अच्छा, तो अभी आपने जादू का एक शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या ये जादू टोना तंत्र मंत्र इस सब का भी लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं ये भी वजह है? हाँ, वो कुछ भी करवा सकती, क्योंकि वो उज्जैन गई थी ना, तो वहाँ पे कुछ न कुछ तो मतलब राजा के ऊपर उड़ाया गया है। तभी राजा उस दिन से अलग अलग लगने लगा था, उज्जैन से आया जब से। किस तारीख की बात है वो? 17 तारीख की।
अच्छा 17 तारीख को ही आपको लगता है कि उस दिन हाँ, गए और उस दिन उनके घर वाले कोई फैमिली वाले नहीं थे, दोनों थे। मतलब जहाँ पे भी गए थे ना, भैरू मंदिर गए थे जब भी दोनों ही थे, राजा और सोनम। और यहाँ मतलब महाकाल के मंदिर गए थे जब भी राजा सोनम ही थे, उनके परिवार वाले कोई नहीं थे। तो आपको लगता है उसी दिन राजा को कुछ सोनम ने खिला दिया या उसी दिन वो तंत्र क्रिया की गया? हाँ, ऐसे ही लग रहा है मेरे को, उस दिन राजा ने को सोनम ने कुछ कर दिया, क्योंकि राजा उस दिन से बदला बदला लग रहा था। 17 तारीख के बाद से राजा 17 तारीख के बाद से। मतलब तंत्र मंत्र की जो बात आ रही है, क्योंकि उनका परिवार भी बाद में तंत्र क्रिया कराने के लिए उज्जैन गया था, वो भी तस्वीर आई थी। हाँ, वो उनने तो सोनम के परिवार वाले ने तो ये जो गुम गए थे उस चक्कर में करवाया तंत्र मंत्र, मगर जो सोनम ने करवाया था वो राजा के लिए ही करवाया था, क्योंकि राजा पूरा उसके बस में चाहती थी वो, कि मेरी मुट्ठी में रहे, मैं जैसा बोलूँ वैसे ही राजा वो करे। इसलिए तो राजा उसके कहने में वहाँ चला गया, जबकि हमने बोला था बेटा अभी मत जा, क्योंकि इतनी हल्ली क्या है। तो बोले मम्मी मैं तो नहीं जा रहा था, मगर उसने एकदम अचानक टिकट करवा ली। और कुछ केक वेक कटाने की बात भी आ रही, कुछ इस तरीके की बात भी आई थी क्या वो सामने? एक कोई गुड़िया भी दिया था, कोई काली रंग की कोई गुड़िया उड़िया भी, ये इस तरीके की बात भी आ रही है। हाँ, वो कुछ दरवाजे पे टांगने के लिए राजा को दिया था। क्या फिर से बताइएगा, क्योंकि अभी हम तंत्र की बात कर रहे हैं, जादू टोना की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि सोनम का परिवार बहुत विश्वास रखता है। वो काले रंग की गुड़िया देके क्या कहा था? वो बोला था कि गेट पे टांग देना, मेन गेट पे, तो हाय नजर नहीं लगेगी, ऐसे कह के टंगवाया था उसने। ये कब दिया था? 17 को ही? 18 को राजा ने दिया था, 17 को लेके आया था। उज्जैन से? उज्जैन से राजा अपने साथ लेकर आया था? हाँ, लेकर आया था। फिर वो गुड़िया का क्या किया आप लोगों ने? वो है ना, बाद में जैसे बहुत से लोग आ रहे हैं तो बोले तुम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो ये निकाल दो। बहुत से आ रहे हैं मतलब मिलने के लिए, बोले ये ऐसा क्यों टांग रखा दरवाजे पे? तो हमने टांगा था आपने? कौन से दरवाजे? ये मेन दरवाजे पे टंगा था। हाँ, सामने ही। तो ये इसी दरवाजे जहाँ हम लोग बाहर बैठे हैं यहीं पे आपने टांग दिया था ऊपर? तो ये 18 तारीख को जैसे लाके राजा ने दिया? हाँ, राजा ने दिया और बोले मम्मी इसको गेट पे टंगवा देना। और उसके भाई उनको नहीं बोला, बस मेरे को ही बोला कि मम्मी इसको गेट पे टंगवा देना तुम पापा के हाथ से। तो फिर मैंने बोला उसके पापा को इसको गेट पे टांग दे, तो उनने है ना उस पर गेट पे टांग दिया कुर्सी लगा के। अच्छा, तो मतलब ये तंत्र मंत्र की जो बातें हैं कहीं ना कहीं से वो तमाम उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सोनम का काली और रंग की गुड़िया देना, उसकी तो उसके बाद में उज्जैन में तंत्र क्रिया करवाना, ये सब लगता है कि कहीं ना कहीं नरबली वाली भी चीज़ें हो सकती हैं कि राजा को ले जाके नरबली दे दी गई, ऐसा कुछ? वो क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती आपको थी? लगता है आपकी आपके बेटे की सोनम ने बलि दे दी, नरबली दे दी? हमें छोरे को तो नरबली समझो उसको तो, क्योंकि मारा ही उस तरीके से गया ना वो तो। इस तरीके से क्यों मारा गया उसको? और बहुत कम दिनों के अंदर ही वो घर की बॉस भी बनना चाहती थी, डाइनिंग टेबल के बॉस चेयर पे बैठती थी। हाँ, वो डाइनिंग टेबल भी मेन कुर्सी पे बैठती थी, जब भी ऊपर से आती थी तो उसी कुर्सी पे बैठती थी वो नीचे आके। राजा की माँ से हमने बातचीत की, उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी आज न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कि काले रंग की गुड़िया जो है उज्जैन से सोनम ने राजा को दिया था और इस घर के बाहर उन्होंने उस गुड़िया को टांगा भी था। यानी इन परिवार का दावा है कि 17 तारीख को ही सोनम ने राजा के ऊपर जादू टोना करवा दिया था, जिसके बाद से वो पूरी तरीके से सोनम के बस में हो गया था और उनकी माँ भी जो भी कुछ सोनम कहती थी वो मान लेती थी। ये उन्होंने बड़ी जानकारी दी है और कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड का दूसरा पहलू भी सामने आया था, जिसमें यह जानकारी आई थी कि सोनम का परिवार जादू टोना तंत्र मंत्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। वीडियो जर्नलिस्ट साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।